नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के इन 10 जिलों में चलेगी शीतलहर। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि आने वाले 2 दिनों तक झारखंड के 10 जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, कोडरमा, सिमडेगा, हजारीबाग और गिरिडीह में शीतलहर चल सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सचेत रहने की अपील की गई है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक कुछ जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जा सकता है। डिस्कनेक्ट हुआ झारखंड में 80,000 फर्जी मोबाइल कनेक्शन। दूरसंचार विभाग के अनुसार बिहार सर्किल यानी झारखंड और बिहार में कुल 1.5 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया गया है। इसमें सिर्फ झारखंड के लगभग 80,000 मोबाइल कनेक्शन शामिल हैं। ये कार्रवाई पिछले 6 माह के भीतर की गई है। झारखंड में बजट से पहले सरकार लाएगी नई नियोजन नीति। आगामी बजट सत्र से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार नई नियोजन नीति लाएगी। खबरों को माने तो पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि युवाओं के लिए नियोजन नीति अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले सरकार की नई नियोजन नीति तैयार हो जाएगी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 2021 की नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। इस पर खतियानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने यह कानून बनाया था, जो भी झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करेगा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नौकरी पर रखेंगे। उन्होंने कहा था कि पूरी कानूनी जानकारी लेकर इस पर भी न्यायोचित पहल की जाएगी। 31 जनवरी तक होगा पारा शिक्षकों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। झारखंड के 61,000 पारा शिक्षकों में से लगभग 50,000 पारा शिक्षक जो अब सहायक शिक्षक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 11,000 पारा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बाकी रह गया था, पर अब इन शेष शिक्षकों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने 31 जनवरी तक बचे हुए पारा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आदेश के बाद पारा शिक्षकों को मौका मिला है। 15 जनवरी तक बंद रहेंगे झारखंड के विद्यालय। झारखंड में बढ़ती ठंड का प्रकोप देखने लगा है। झारखंड के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। शीतलहर के कारण जहां झारखंड के सभी विद्यालयों में केजी से 5वीं तक की कक्षाएं 15 जनवरी 2023 तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में चल रहे शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर विभाग ने रविवार को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा, बिहार की तरह झारखंड में भी हो जातीय जनगणना। झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना करने की मांग उठने लगी है। बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में जातीय जनगणना करवाने के लिए सभी विधायकों से हस्ताक्षर कराकर अपने लेटर हेड में सीएम को पत्र दिया है। अंबा प्रसाद ने कहा कि जातीय जनगणना होने से सभी वर्गों को न्याय मिल सकेगा और राज्य आगे बढ़ेगा। अंबा प्रसाद देवरी प्रखंड के चित्रो कुरहा में साहू समाज की ओर से आयोजित द्वितीय सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि अभी झारखंड में कई वर्ग वंचित हैं, जातीय जनगणना से उन्हें भी लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जबरन धर्मांतरण गंभीर मुद्दा, इसे न बनाए राजनीतिक। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी की मदद मांगी। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि धर्म परिवर्तन एक गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। रेलवे में निकली बम्पर भर्ती, करे 10वीं पास ITI वाले आवेदन। रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास आवेदन करने का शानदार मौका है। साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी SER ने अप्रेंटिस पदों पर आवेदन मांगे हैं। यहाँ फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, केबल ज्वाइनर या क्रेन ऑपरेटर और रेफ्रिजरेटर और AC मैकेनिक समेत कई
ट्रेड्स में कुल 1785 वैकेंसी हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे भर्ती सेल यानी RRCSER और आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 10वीं परीक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में ITI पास सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष तक की ही होनी चाहिए। भर्ती सूचना में कहा गया है कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज उम्र को केवल इसी उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। बता दें कि चयन संबंधित ट्रेड्स में आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। प्रत्येक ट्रेड के लिए मेरिट लिस्ट मैट्रिक में प्राप्त कम से कम 50% मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के मिले 170 नए मामले। कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 170 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,80,094 हो गई हैं। अगर एक्टिव मामले की बात करें तो मरीजों की संख्या घटकर 2,371 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से भारत में अभी तक 5,30,721 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की दैनिक दर 0.20%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.11% है। नए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,371 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.01% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 52 मामलों की कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं देश में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी तक कुल 4,41,47,47,002 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.14 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़कर हो सकती है 70,000 रुपये। कोरोना महामारी के बावजूद भी भारतीय सैलरीड क्लास को आम बजट से अधिक राहत नहीं मिल पाई थी। इस साल बजट 2023-24 में आम जनता को उम्मीद है कि अगले आम चुनाव से पहले इस पूर्ण बजट में सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हें कुछ ऐसे मोर्चों पर राहत दे सकती है जो मेहनती जॉब वर्कर्स को इस ऊंची महंगाई के दौर में कुछ राहत जरूर दे पाएंगी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले बजट में सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मिलने वाली 50,000 रुपये की छूट का फायदा बढ़ाया जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार वित्त मंत्री को सैलरीड क्लास के लिए कुछ बड़े ऐलान अवश्य करने चाहिए। दरअसल कोविड संकट काल के बाद दोबारा ऑफिस खुलने के बाद सैलरीड क्लास को बढ़ी हुई ट्रांसपोर्ट कास्ट, किराए और अन्य मदों में बढ़े हुए खर्चों से जूझना पड़ रहा है। जैसा कि पहले कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को कहा था कि वो अपने रेंटेड हाउस को खाली करके अपने होम टाउन जा सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन अब स्थितियां सामान्य होने के बाद कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को वापस बुला रही हैं। 11 जनवरी से शुरू होगा भारत का सबसे बड़ा मोटर शो। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मेला ऑटो एक्सपो 2023 11 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। यह मेला उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 18 जनवरी तक चलेगा। इस ऑटो मेले में देश विदेश की तमाम कार और दोपहिया कंपनियां हिस्सा लेंगी। कंपनियां इसमें अपने नए वाहन पेश करेंगी। वहीं नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो कंपोनेंट्स शो का भी आयोजन किया जाएगा। ऑटो एक्सपो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्रदर्शनी मेला है। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है।
लेकिन इस बार कोरोना के चलते ऑटो एक्सपो का आयोजन 3 साल बाद हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण 2022 संस्करण को स्थगित कर दिया गया था। ऑटो एक्सपो 2023 में कारों और दोपहिया वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला का अनावरण होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, किया, एमजी, रेनॉल्ट और निसान जैसे प्रमुख ऑटो निर्माता भाग लेंगे। जनवरी में ही आ सकती है किसानों के खाते में सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जनवरी महीने में ही किसी भी तारीख को 2,000 रुपये की राशि जारी की जा सकती है। पिछले 1 जनवरी को ही 9वीं किस्त सरकार ने जारी की थी। ऐसे में 8 करोड़ से अधिक किसानों को बेसब्री से सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार है। अगर आप पीएम किसान योजना की 2,000 रुपये की राशि की पात्रता रखते हैं, फिर भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया नहीं पूरी की है, तो आप 13वीं किस्त से वंचित रख सकते हैं। जल्द से जल्द अगली किस्तों का लाभ उठाने के लिए पीएम किसान, जी हाँ, किसान पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया जरूर पूरा करें। बता दें कि किसानों के भूलेखों के सत्यापन में तेजी लाई जा रही है।